चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। घुटनों के बल कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाले यह कोई और नहीं बल्कि राजगढ़ जिले के किसान हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों की मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान घुटने के बल अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है, बेमौसम बारिश और किसानों के लिए सरकार द्वारा जो भावांतर योजना में क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, कहीं न कहीं यह किसानों के लिए नुकसानदायक है और किसान की हालत इससे और भी खराब हो गई है। बर्बाद हो चुकी फसलों को लेकर ना तो किसी तरह का कोई मुआवजा मिला है और ना ही बीमा को लेकर कोई बात हो रही है, जबकि प्रदेश के ही कई जिले ऐसे हैं जहां मुआवजा सरकार द्वारा डाला। यदि यही स्थिति रहती है तो किसानों की हालत अब और भी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं सर। हम पूरे जिले के किसान परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है। कृषि विभाग और बीमा कंपनियों द्वारा हमारा सर्वे किया गया है, उसमें कृषि विभाग हमला का तो एक भी व्यक्ति नहीं था किसी भी गांव में। वो कहीं जाके सर्वे किया, यहाँ तक कि एक खेत में तो कलेक्टर साहब तक गए थे, वहां पे भी उन्होंने भी 80% सोयाबीन वहां पे होता है, 80% निकली, 20% नुकसान हुआ। एक संडाव तक पास एक खेत में गए थे, जबकि वहाँ उस किसान के पास हम भी गए हैं। उस किसान ने भी बोला कि कलेक्टर साहब ने सिर्फ थोड़ी सी जगह का वीडियो बना के मेरे को बोल दिया कितनी निकली, हमारे वहाँ कम निकली थी। दूसरा ये है कि सर हम बिजली से परेशान है, हमें रात में 2 बजे लाइट मिलती है और 6 बजे तक मिलती है, उधर फिर सुबह 12 बजे से देते तो ना तो किसान सो पाता, हमें लाइट दिन में चाहिए। 3-4 मांगों को लेकर हम आए हैं यहाँ पे। सारे किसान इतने ज्यादा परेशान है, सर्वे के माध्यम से ना तो हमें मुआवजा मिला, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में 17 जिलों में बढ़िया अच्छा मुआवजा मिला है। हमारे यहाँ मुआवजे से जुट गए पूरे 4 मंत्री, 2 मंत्री, 1 सांसद, 3 विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के। पूरे किसानों ने पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है, उसके बावजूद किसान यहाँ खाली हाथ बैठा है। प्रशासन ने हमें घुटने पे ला दिया है, प्रशासन और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने। हमारी जरूरत नहीं थी यहाँ कलेक्टर तक आने की, क्योंकि 5-5 विधायक है, 2 मंत्री हैं, सांसद है, उनकी जरूरत थी को हमें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद हमारे बीमा हमारे खातों में आ जाता। अभी किसानों का यह भी आरोप है कि भावांतर योजना के तहत जो एक्यूरेट तय किए गए हैं उधर तक उनकी फसलें बिक ही नहीं रही हैं। ऐसे में जो भाव निर्धारित किया गया है उस भाव का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? तो अभी बेचना है, हमारी सोयाबीन 3500 में बिक रही है, हमारी सोयाबीन 3000 में बिक रही है। दूसरा ये एक्यूरेट बोल रहे कि एक्यूरेट और एमएसपी के बीच का अंतर देंगे। जब एक्यूरेट में हमारी सोयाबीन बिकेगी नहीं तो हमें भाव अंतर कैसे मिलेगा? उससे तो कम बिकेगी। यहाँ जैसे ज्ञापन देने आए तो अब क्यों दिया जा रहा है? हम कलेक्टर साहब से आश्वस्त चाहते हैं, पूरा कलेक्टर साहब हमारा ज्ञापन ले ले, वो इनको बोल दे किसानों को कि हम वास्तविक में तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। हमने ज्ञापन कई बार दिया है, कई बार आंदोलन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अधिकारी से मिलता है, उनसे अभी तक आश्वासन नहीं मिला। हालांकि ज्ञापन लेने पहुंची निधि भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि भावांतर का लाभ किसानों को इस तरह से मिलेगा। ऐसे में किसान भी उनकी बातों से संतुष्ट नजर आए। 3000 बेचे, बट वो ये रसीद बना दे कि मैंने 2500 में बेची, तो 500 रुपए तो उसने अपने हिसाब से दे दिया। भावांतर अब कम से कम तो कितना भी हो सकता है, तो सरकार ने हमें 728 मिलेगा तो क्या लेना, बस यही चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं। हमें इनकी हमें 3000 चाहिए, तो 1500 चाहिए, हमें 1500 नहीं चाहिए, हमें जो 728 है वो तो चाहिए। इस बीच कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके गांव में कोई सर्वे करने के लिए ही नहीं पहुंचा है। बोलूंगी कि इस गांव के कितने प्रकरण आए हैं, ठीक है, आप मुझे बीमा नहीं बेटा, बीमा तो जो होगा मैं आपको यही बता रही हूँ, मैं राहत राशि के लिए बात कर सकती हूँ, मैं उसके विषय में आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने हाथ जोड़ने की बात है कि बीमा बोलेंगे साहब, मैं आपकी किसान है, हम तो मैं किसान के सेवक हैं। मैं अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की बात करें या बिजली कटौती, दोनों को ही लेकर किसान परेशान हैं। यहाँ मुआवजे के साथ ही बीमा राशि की मांग करने के लिए भारतीय किसान लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि उन्हें आश्वासन मिला है कि जो उनकी मांग है वह पूरी होगी। यहाँ पर आश्वासन के बाद किसानों ने भी चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 15 दिन बाद वह कलेक्ट्रेट में ही आकर धरना देंगे और यहीं पर सुंदरकांड करेंगे।